अगर आप भी राजस्थान में एलडीसी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एक दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी, वो है डॉक्यूमेंट मैनुअल अपलोड करने की। मतलब कि आप देखें एलडीसी का जो फॉर्म है उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर आ रही है। सबसे मेन चीज़ हो रही आरएससीआईटी को लेकर। यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे आप आरएससीआईटी में पहले आपके जैसे मैनुअल अपडेट खुल रहा था, मतलब उसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे तो हो जाते थे। अब आप देखें तो यहाँ पर रोल नंबर मांग रहा है, ये एक अलग ही प्रॉब्लम है। पहले यहाँ पर रोल नंबर कुछ नहीं डालने पड़ते थे, डायरेक्ट आप मार्कशीट लगाते थे तो आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड हो जाती है मैनुअल में, आपको कोई दिक्कत नहीं आती थी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस को ये दिक्कत आ रही है। अभी आप जैसे इसे अपलोड करते हैं, आपकी कितनी भी क्लियर मार्कशीट हो, मैंने ज़्यादा साफ से साफ मार्कशीट भी लगा कर देख ली है, इसमें आप देखें तो डायरेक्टली लिखा रहा है कि आपकी मार्कशीट अस्पष्ट है। मतलब कि कोई बंदा अगर मार्कशीट लेकर आ रहा है, मैं एक ई मित्र संचालक हूँ, तो उसकी मार्कशीट तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना। उसकी मार्कशीट अगर डिजिलॉकर पर होती तो वो डायरेक्टली फेच हो जाती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उसकी मैनुअल हमें अपलोड करनी पड़ रही है क्योंकि उसकी डिजिलॉकर पर नहीं, जैसे कि 2022 की मार्कशीट हो गई, इसके अलावा और भी पुरानी मार्कशीट हो गई, तो उनको जब हम अपलोड करने जा रहे हैं तो 2-3 दिन से ये जो दिक्कत है वापस आने लग गई है। जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड पहले तो हो रहे थे, इसमें 3 ऑप्शन आप ओके करके उसके बाद आके जाते थे तो वहाँ पर अपलोड हो जाती थी। पर अब आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ ये वेरीफाई करता रहता है और उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर स्पष्ट करके यहाँ पर बता देता। तो किसी के पास अगर इसका सॉल्यूशन है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी फॉर्म आए पर मैं इस कारण से फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि इसको मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा था। और काफ़ी इसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढने की भी अपने हिसाब से कोशिश की पर कुछ नहीं मिल रहा, हर बार सिर्फ ये एरर ही हमें देखने को मिल रहा है। बाकी इसके अलावा सर्वर एरर का भी एरर हमें आ जाता है। इसके अलावा आप देखें तो अगर आपकी आरएससीआईटी 2022 से मतलब अभी की है नई वाली, तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप डिजिलॉकर से फेच कर सकते हो। तो इसमें वो डिजिलॉकर में बता भी रही है मार्कशीट, और उसके बाद में फेच भी हम कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ पर फेच में भी हमारा डिप्लोमा के अंदर पूरा ये बता रही है कि आपके आरएससीआईटी का कंप्लीट वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी का आ रहा है। पर जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पर वापस वही दिक्कत आ रही है, मतलब कि उसमें सिर्फ 10th और 12th की मार्कशीट बता रहा है, आरएससीआईटी की नहीं बता रहा है। इससे पहले अगर कोई मैनुअल अपलोड कर रहा था तो उसमें एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाती थी कि मतलब कि आप मैनुअल अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपकी आरएससीआईटी अगर आपने अपलोड कर दी है, यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट फेच हो गया है जिसके 2022 से पहले की थी, तो उसका जब फॉर्म भरते तो उसमें आरएससीआईटी क्लियरली लिखा आता है कि हाँ आरएससीआईटी आ रहा है। पर अगर किसी ने 2022 के बाद की और डिजिलॉकर में उसकी मार्कशीट अवेलेबल है तो वो तो मैनुअल फेच कर नहीं सकता, क्योंकि इस पर क्लियर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपकी अगर मार्कशीट कोई भी डिजिलॉकर पर है तो आप इसमें फेच नहीं करेंगे। और अगर वो फेच नहीं करता है तो भी उसको दिक्कत आ रही है कि उसकी जो फॉर्म फिलअप कर रहा है, जैसे कि एलडीसी का फॉर्म फिलअप करा तो उसके अंदर उसकी वो मार्कशीट शो ही नहीं हो रही। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस को ये दिक्कत आ रही है, और इसका किसी के पास कोई सोल्यूशन है तो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने काफ़ी ढूंढा, इसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं मिला है। बाकी अगर सरकार को इसको लेकर सही गाइडलाइन ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। इसके अलावा जो हमारे कस्टमर आते हैं, मैंने तो वैसे एलडीसी का फॉर्म जिसका भी भरता हूँ उसको मैं वेट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बिना आरएससीआईटी के भी अगर हम सबमिट करेंगे तो बाद में कोई दिक्कत आए तो इससे अच्छा उसको वेट करने के लिए पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर लेकर मैं उनसे संपर्क में रह रहा हूँ। पर एक चीज़ ये है कि वो सामने वाला बंदा ई मित्र वाले पर विश्वास करता है, और ई मित्र वाला अगर डायरेक्टली सबमिट कर देगा और बाद में उसको कोई दिक्कत आए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब कि हो सकता है दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आरएससीआईटी कंप्लीट नहीं की है, उनके पास भी ऑप्शन है कि वो आरएससीआईटी जो इनका टाइपिंग है उससे पहले कंप्लीट कर दें। पर एक चीज़ है कि आपके पास आरएससीआईटी है और फिर आप नहीं लगा तो बाद में कोई दिक्कत आती है, ये चीज़ काफ़ी मतलब समस्या कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आरएससीआईटी का बता भी रहा है, हमारा पूरा जो डिप्लोमा का यहाँ पर बता रहा है कि आपका आरएससीआईटी वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी का है। पर जब हम फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो उसके अंदर हमारा फॉर्म के अंदर आरएससीआईटी नहीं बता रहा है। तो इसका कोई सोल्यूशन है तो ज़रूर बताएं। बाकी सरकार को इसको लेकर जो है सही संज्ञान ज़रूर लेना चाहिए, लोगों का जो डाउट है वो सही से क्लियर करने चाहिए ताकि उनको कोई आगे दिक्कत नहीं आए। बाकी काफ़ी स्टूडेंट है जो फॉर्म भर रहे हैं और बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, भाई अब बाद में अगर दिक्कत आई तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं किस किस को ये दिक्कत आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी कोई नई अपडेट आती है तो इससे जुड़ी मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिप्लोमा वहाँ बता रहा था, पर यहाँ पर हमारी डिटेल के अंदर कोई भी डिप्लोमा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है।